मेरा नाम अली है और मैं कैलिफोर्निया, अमेरिका में अमेज़न में काम करता हूँ। हमारी कंपनी का एक पुराना गोदाम है जो शहर के कोने पर है। यह गोदाम 4 सालों से बंद पड़ा था और कहते हैं कि वहाँ कुछ अजीबोगरीब होता है। किसी को वहाँ काम करने में मज़ा नहीं आता और कई लोग वहाँ काम छोड़कर चले गए हैं। एक दिन मुझे मेरे मैनेजर का फ़ोन आया। उसने कहा कि कुछ ज़रूरी दस्तावेज़ गोदाम से लाने हैं और मुझे तुरंत वहाँ जाना होगा। पहले तो मैं डर गया क्योंकि शाम हो चुकी थी और वहां पहुंचते पहुंचते रात हो जाती। लेकिन फिर सोचा कि शायद दस्तावेज बहुत जरूरी होंगे। मैंने अपनी गाड़ी ली और गोदाम की तरफ चल पड़ा। गोदाम के गेट पर पहुंचकर मुझे एक अजीब सी खामोशी महसूस हुई। अंधेरा छाया हुआ था, स्ट्रीट लाइट्स झपक रही थीं और हवा भी बहुत तेज चल रही थी। मैंने दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हुआ। जैसे ही मैंने लाइट्स ऑन की, पुरानी पीली रोशनी वाली ट्यूब लाइट्स जल गईं। सब कुछ वहां बिखरा पड़ा था और हर तरफ पुरानी चीजें फैली हुई थीं। मैंने जल्दी से दस्तावेज ढूंढने का सोचा ताकि जल्द से जल्द वहां से निकल जाऊं। जैसे ही मैंने दस्तावेज का बॉक्स खोला और उन्हें उठाया, अचानक पीछे से डिब्बों के गिरने की आवाज आई। मैंने मुड़कर देखा लेकिन वहां कोई नहीं था। लाइट्स झपक रही थीं और हर चीज अजीब लग रही थी। मैंने दस्तावेज के साथ निकलने का सोचा, लेकिन जैसे ही मैं गेट की तरफ बढ़ा, दरवाजा बंद हो गया। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन दरवाजा नहीं खुला। मैं पूरे गोदाम में इधर उधर देखने लगा कि शायद कोई और रास्ता मिल जाए। गोदाम के पीछे एक पुराना स्टोर रूम था जो बहुत समय से बंद पड़ा था। मैंने सोचा कि शायद वहां से कोई रास्ता मिल जाए। जैसे ही मैंने स्टोर रूम का दरवाजा खोला और टॉर्च की रोशनी से अंदर देखा, मुझे कुछ पुरानी डायरियां मिलीं। हर डायरी में कुछ न कुछ अजीब बातें लिखी हुई थीं। एक डायरी में लिखा था, यहां कोई है, यह जगह इंसानों के लिए सही नहीं है। जैसे जैसे मैं अंदर बढ़ता गया, मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा हो। बार बार कुछ गिरने की आवाजें आ रही थीं। मैंने हिम्मत जुटाकर आवाज का पीछा किया और देखा कि एक काली बिल्ली डिब्बों को गिरा रही थी। मैंने राहत की सांस ली और गोदाम से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगा, लेकिन मुझे ऐसा महसूस होता रहा कि कोई तेजी से मेरे पास से गुजर रहा है। जब मैंने देखा तो वही बिल्ली थी जिसकी आंखें पीली थीं और मेरी टॉर्च की रोशनी में चमक रही थीं। इस बार मैं थोड़ा डर गया क्योंकि मैंने स्टोर रूम का दरवाजा बंद किया था, लेकिन फिर भी वह वहां कैसे आ गई। मैंने जल्दी से वहां से निकलने का फैसला किया, लेकिन हर दरवाजा बंद होता गया। मैं पूरे गोदाम में भटकता रहा। तभी अचानक मेरी टॉर्च की रोशनी में मुझे एक साया नजर आया जो धीरे धीरे मेरी तरफ आ रहा था। मेरा दिल जैसे बंद हो गया। मैंने जान बचाने के लिए दौड़ लगाई, लेकिन देखा कि वह साया वही काली बिल्ली बनकर मेरा पीछा कर रहा है। रोशनी तेजी से झपकने लगी और मुझे गोदाम में एक कैबिन नजर आया। मैं किसी तरह कैबिन में घुसा और वहां एक खिड़की देखी। मैंने खिड़की तोड़कर बाहर छलांग लगाई। जैसे ही मैं मुख्य दरवाजे की तरफ बढ़ा, सारी लाइट्स बंद हो गईं, बस मेरी टॉर्च जल रही थी। अचानक वही बिल्ली फिर मेरे सामने आ गई और मेरी तरफ बढ़ने लगी। तेजी से मेरे पास आते हुए वह साया बन गई और गायब हो गई। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था और मैं यह सब सहन नहीं कर पाया और बेहोश हो गया। सुबह सफाई कर्मचारी जेम्स ने मुझे उठाया। मैं डरते हुए अपनी गाड़ी की तरफ भागा और ऑफिस पहुंचकर मैनेजर को दस्तावेज दिए। मैंने उसे पूरा वाकया बताया, लेकिन उसने मेरी बातों पर यकीन नहीं किया। उसने कहा कि शायद मैं थका हुआ था, इसलिए मुझे वहम हुआ होगा, लेकिन मैं जानता था कि जो कुछ मैंने देखा वह सच था। मैनेजर के लहजे से पता चल रहा था कि वह मुझसे कुछ छुपा रहा है। खैर, अच्छी बात यह थी कि मैं वहां से जिंदा और सही सलामत वापस आ गया।
आज भी जब मैं उस गोदाम के पास से गुजरता हूँ तो उस रात की याद आ जाती है और दिल कांप उठता है। मैं वह घटना कभी नहीं भूल सकता क्योंकि उसके बाद मैं बहुत बीमार पड़ गया था।